नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं जिस पर आजकल खूब चर्चा हो रही है, लिव इन रिश्ते। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास कुछ अलग अलग स्रोत हैं। कुछ आध्यात्मिक गुरुओं के बयान हैं जो काफी सख्त हैं, और दूसरी तरफ एक सेलिब्रिटी की बहन का जवाब भी है जिसने काफी हलचल मचाई। जी। तो सवाल ये है कि ये रिश्ते क्या वाकई जैसा कहा जा रहा है गंदगी का खजाना है, या ये सिर्फ एक निजी मामला है? देखिए, ये बहस ना असल में दिखाती है कि कैसे हमारी परंपरा और जो आज की आधुनिक सोच है, हाँ। मतलब पुराने सांस्कृतिक मूल्य और आज की जो व्यक्तिगत आजादी है, वो कहीं ना कहीं टकरा रही हैं। सही। तो इन्हीं अलग अलग नजरियों को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। इन बयानों के जरिए देखते हैं कि क्या क्या बातें सामने आती हैं। तो शुरुआत करते हैं प्रेमानंद जी महाराज के बयान से। ये काफी वायरल हुआ। हाँ, हुआ था। उन्होंने अपने प्रवचन में लिव इन को मतलब सीधे सीधे गंदगी का खजाना कह दिया। जी, काफी कठोर शब्द हैं ये। हाँ, और उनका ये भी कहना था कि ऐसे रिश्ते ना समाज का सम्मान करते हैं ना रिश्तों का, और आजकल के युवाओं का चरित्र भी। यहाँ देखिए, जोर पूरी तरह से हमारी जो भारतीय संस्कृति है और जो एक स्थापित पारिवारिक ढांचा है, उसको बचाने पर है। राइट। इस नजरिए से भाई शादी के बिना साथ रहना ये हमारी पारंपरिक मान्यताओं के बिल्कुल खिलाफ है। हाँ। इसे सिर्फ एक रिश्ते की तरह नहीं, बल्कि एक तरह से सामाजिक व्यवस्था को चुनौती की तरह देखा जा रहा है। अच्छा। तो ये एक पक्ष हुआ। जी। और ये सोच काफी गहरी है समाज में। इसी से मिलती जुलती बल्कि शायद थोड़ी और तीखी बात अनिरुद्धाचार्य जी ने भी कही। हाँ, उनका बयान भी आया था। उनका वो बयान कि आज की कुछ लड़कियां 24 की उम्र तक आते आते 4 जगह मुंह मार चुकी होती हैं। ये भाषा तो मतलब चौंकाने वाली थी। निश्चित रूप से ये बयान समाज में जिसे वो शायद नैतिक पतन कह रहे हैं, उस पर एक गहरी चिंता दिखाता है। उनका इशारा साफ है कि ये जो चलन है ये रिश्तों की पवित्रता और सामाजिक नैतिकता के लिए एक बड़ा खतरा है। खतरा मतलब किस सेंस में? मतलब कि हमारी जो मूल्य व्यवस्था है वो कमजोर हो रही है, बाहरी प्रभाव बढ़ रहा है, जड़ों से दूरी, इस तरह की बातें। समझ गया। एक तरह की सामाजिक चिंता है यहाँ पर। बिल्कुल। लेकिन फिर भाई एक बिल्कुल अलग आवाज भी आई। अभिनेत्री दिशा पाटनी की बहन है खुशबू पाटनी। हाँ, उनका रिएक्शन काफी चर्चा में रहा। उन्होंने इन दोनों गुरुओं की बातों का खुलकर विरोध किया, सोशल मीडिया पर लिखा। जी। पूछा कि भाई लिव इन में रहने में बुराई क्या है? उनका स्टैंड एकदम साफ था, ये पूरी तरह से व्यक्तिगत पसंद का मामला है और किसी को इसमें उंगली उठाने का हक नहीं। हाँ, ये जो तर्क है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का, अपनी मर्जी से जीने के अधिकार का, ये आज की पीढ़ी के लिए बहुत मायने रखता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक और बात हुई, जिस तरह के शब्द खुशबू पाटनी ने इस्तेमाल किए अपने जवाब में। हाँ, उस पर भी बात हुई, उस पर भी काफी प्रतिक्रिया हुई, आलोचना भी हुई। तो इससे ये भी पता चलता है कि ये मुद्दा कितना ज्यादा संवेदनशील है। सही कहा। मतलब बात सिर्फ लिव इन की नहीं रही, बल्कि ये भी कि आप असहमति कैसे जताते। एग्जैक्टली। बहस का मुद्दा थोड़ा और फैल गया। तो हमने ये 3 अलग अलग नजरिए देखे। एक तरफ प्रेमानंद जी और अनिरुद्धाचार्य जी हैं जो परंपरा संस्कृति की बात करें, हाँ, और सामाजिक अनुशासन की। और दूसरी तरफ खुशबू पाटनी है जो निजी आजादी और पसंद की बात कर रही हैं। 2 एकदम विपरीत ध्रुव। बिल्कुल। और दिलचस्प ये है कि दोनों ही तरफ के तर्क जो हैं वो भावनाओं और नैतिकता पर ज्यादा टिके हुए लगते हैं। हाँ, मतलब कोई डेटा या उस तरह का विश्लेषण कम है। हाँ, कि लिव इन का समाज पर या व्यक्ति पर असल में क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका कोई ठोस विश्लेषण कम ही दिखता है इन बयानों में। तो ये बहस हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या ये रिश्ते वाकई समाज के लिए कोई खतरा हैं, या ये बस बदलते वक्त के साथ रिश्तों का एक नया रूप है? और समाज इन बदलावों को कैसे देख रहा है, कैसे पचा रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल। चलिए आज की इस चर्चा को एक सवाल के साथ यहीं छोड़ते हैं जी। कि ठीक है, सामाजिक मंजूरी या नामंजूरी तो अपनी जगह है जी। लेकिन किसी भी रिश्ते में, चाहे वो लिव इन हो या शादीशुदा जिंदगी हो, हाँ, जो लोग साथ रह रहे हैं उनकी एक दूसरे के प्रति असल में क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए, शायद इस पर सोचना ज्यादा जरूरी है। बहुत जरूरी सवाल है ये। इस पर विचार करना चाहिए।